गण हैं उनके नाम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वश्री गणेश शंकर पांडे, पूर्व सभापति विधान परिषद उत्तर प्रदेश। श्री गणेश शंकर पांडे, पूर्व सभापति विधान परिषद उत्तर प्रदेश विधान परिषद। श्री भीष्म शंकर तिवारी और कुशल तिवारी, श्री भीष्म शंकर तिवारी और कुशल तिवारी पूर्व सांसद, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री विनय शंकर तिवारी विधायक, श्री विनय शंकर तिवारी विधायक चिल्लूपार गोरखपुर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री जय चौबे भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने आए हैं। श्री जय चौबे जी। श्री संतोष पांडे, ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मीपुर गोरखपुर समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने आए हैं। श्री संजय दीक्षित, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हमीरपुर, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा हमीरपुर, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने आए हैं। श्री समीर त्रिवेदी, पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी जिला फतेहपुर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री शिव कुमार निषाद, पूर्व जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी इटावा। श्री योगेंद्र शर्मा, अध्यक्ष फोनरवा गौतम बुद्ध नगर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री जलालुद्दीन सिद्दीकी, एआईसीसी कांग्रेस पार्टी के हैं, जलालुद्दीन सिद्दीकी जी समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री बिमल दुबे प्रयागराज से हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री राज बहादुर सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, बहुजन समाज पार्टी गोरखपुर के हैं, समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। श्री बसंत पासवान, सदस्य जिला पंचायत, पूर्व ब्लॉक प्रमुख गोरखपुर, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री सत्य प्रकाश यादव, पूर्व सदस्य जिला पंचायत, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री अजय दुबे, बस्ती जिले के हैं, बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री संतोष पांडे, कर्नलगंज गोंडा, संतोष तिवारी, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री शत्रुघ्न कनौजिया, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी महाराजगंज। श्री राजेश गौतम, पूर्व जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी महाराजगंज। श्री मेहंदी हसन, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा बहुजन समाज पार्टी छोड़कर महाराजगंज के हैं। श्री संतोष पांडे, प्रमुख प्रतिनिधि लक्ष्मीपुर। श्री रणजीत बहादुर सिंह, पूर्व प्रमुख पिठौरा। श्री दिग्विजय सिंह, पूर्व प्रमुख सदर। श्री मोहन सिंह, पूर्व प्रमुख घुगली। श्री संजय दुबे, प्रमुख प्रतिनिधि पिपरौली। श्री शमशाद, सदस्य जिला पंचायत। श्री दीपू पांडे, सदस्य जिला पंचायत। श्री उषा निषाद, पूर्व सदस्य जिला पंचायत सुरेंद्र भारती। श्री हसानुद्दीन, राजेंद्र दुबे, घनश्याम तिवारी, राम नरेश प्रबंधक जी, धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी जी, परशुराम जी, श्री प्रदीप कृष्ण त्रिपाठी जी, दीनू, श्री राम कृष्ण साहनी, श्री रविन्द्र निषाद, कुलदीप वर्मा, श्री विक्रम सिंह, हृदय पांडे, रविकांत पांडे, अनिल सिंह, बच्चन लाल गौड़, ओमकार तिवारी, रामनिवास यादव, डॉक्टर अजय निषाद, राकेश चंद निषाद, डॉक्टर विजय निषाद, राम मिलन निषाद प्रधान लक्ष्मीपुर, अमरजीत निषाद, राम केवल निषाद, रालमन निषाद, रमेश निषाद सहित ये बड़ी सूची है। श्री राजेश मणि त्रिपाठी, पूर्व प्रमुख धानी। श्री अमजद खां, श्री घनश्याम मौर्य, श्री विवेक पांडे, श्री अर्जुन गुप्ता, श्री वीरेंद्र कुमार वर्मा, श्री रमेश कनौजिया, श्री वीरेंद्र उपाध्याय, श्री गणेश पांडे, श्री आलमगीर, श्री उदय प्रताप, श्री उदय कनौजिया, रामानंद पासवान, पन्नू यादव, ओम प्रकाश निषाद, सुग्रीव निषाद, पारस निषाद, सुरेंद्र निषाद प्रत्याशी। श्री भगत राम मिश्रा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष। श्री दुर्बल निषाद और आनंद शर्मा, पूर्व विधायक सेवरही समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री पायल किन्नर
ये पायल किन्नर जी हैं, इनको आज ही समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। श्री इनको बधाई। और हमारे सभी किन्नर आए हैं सब। ये सभी साथियों का मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में स्वागत करता हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि इनके सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करें। श्री विनय शंकर पांडे जी से विनय शंकर तिवारी जी, श्री विनय शंकर तिवारी जी विधायक हैं चिल्लूपार से, वर्तमान में उनसे अनुरोध है कि वो आए और प्रेस मीडिया के सामने अपनी बात रखें। श्री विनय शंकर तिवारी विधायक जी। आज बड़े हर्ष की बात है कि आज एक बहुत बड़ा तबका जो कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आया है, उसने समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त की है। उस अवसर पे आज मंच पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी और यहाँ पर उपस्थित सभी जो गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, मीडिया के साथियों, बंधुओं, मित्रों, जब 2017 में सरकार बनी, बड़े उत्साह से सरकार बनी थी, लेकिन जब सरकार बनना ऐसा महसूस हो रहा है आज कि इस सरकार ने लोकतंत्र के लिए नहीं, राजतंत्र के लिए सरकार बनाई थी और बोलने पे पाबंदी लगा दी। सरकार ने कोई भी अगर कुछ बोल रहा है, ट्वीट कर रहा है, लिख रहा है, तो उसको जेल भेज देने का काम कर रही है। और इसके साथ ही साथ सरकार ने एक नया तरीका अपना लिया कि शिलान्यास किसी ने किया, कार्य किसी ने किया, पत्थर वर्तमान सरकार ने लगा दिया। कार्य को कोई भी कर रहा है, उस पर पत्थर वर्तमान सरकार का लग जा रहा है। इसके साथ साथ जो पूरे प्रदेश में मतलब जो वैमनस्यता का बीज बोने का काम किया, साथ ही साथ अगर आप देखें तो सरकार ने जो 5 साल का कार्यकाल है सरकार का, केवल बिखराव के अलावा, समाज में टूटन के अलावा और कोई कार्य करने का काम नहीं किया। और सबसे बड़ा कार्य यदि किया उन्होंने तो लोगों को बांटने का और प्रचार प्रसार करने का। सबसे ज्यादा बजट अगर किसी का है इनका तो प्रचार करने के लिए है। रोज कहीं न कहीं अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन हैं, होर्डिंग्स हैं, लेकिन धरातल पे वो कोई चीज आज की तारीख में मौजूद नहीं है। कहीं पे भी धरातल में कोई चीज मौजूद नहीं है। और हम अपने जिले की बात करते हैं, एक उदाहरण हम देते हैं कि हमारा जिला गोरखपुर, जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आते हैं, अगर बाढ़ प्रभावित इलाका है, एक बाढ़ का उदाहरण देते हैं, बाढ़ में इस साल 3 गांव कट के खत्म हो गए, लेकिन वहां पे कोई बजट नहीं दिया गया। कोई भी बजट ऐसा नहीं दिया गया जो बाढ़ पीड़ितों के लिए दिया गया हो। इसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं की बात है कि स्वास्थ्य सेवाओं की हाल केवल बिल्डिंग का उद्घाटन गोरखपुर में एम्स के लिए जमीन आदरणीय अध्यक्ष जी ने दी थी। गोरखपुर में जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है आदरणीय अध्यक्ष जी ने बनाया था, लेकिन आज उसमें कोई भी कार्य, कोई सी बढ़ोतरी करने का काम नहीं किया गया। साथ ही साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट होता है। जब अपॉइंटमेंट होता है तो एक जात विशेष के 75 लोग, 150 लोगों का अपॉइंटमेंट होता है, उसमें एक जात विशेष के 75 लोगों का अपॉइंटमेंट होता है। जितने थाने, जितने चौकी, जो जिले प्रशासन है, सब पे एक जात विशेष के लोगों को बैठाने का काम इस वर्तमान सरकार ने किया है। और तो और खासकर हम जिस समाज से खाते हैं, ब्राह्मण समाज से, जहां से हम आते हैं, उस ब्राह्मण समाज में जितना अत्याचार और अन्याय हुआ है शायद ही कभी किसी ने किया हो। और सरकार ने जो कभी दुर्घटना के कारण जो इनकाउंटर होता है, दुर्घटना की होती है, इनकाउंटर किसी सरकार की पॉलिसी नहीं होती है, लेकिन वर्तमान सरकार ने इनकाउंटर की पॉलिसी बना दी कि साहब हम इनकाउंटर इनका कर देंगे, घोषित इनकाउंटर कर दिया। तो इसका मतलब सरकार ने का न्यायपालिका से पूरा विश्वास उठ गया है। सरकार का न्यायपालिका के ऊपर विश्वास नहीं रह गया है, क्योंकि कायदे से किसी को भी हम
किसी दुर्घटना में इनकाउंटर हो जाए, ये बात तो सुनी है, ये समझी है कि भाई इनकाउंटर ऐसे हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, लेकिन सरकार ने पॉलिसी बना के कि साहब फला व्यक्ति का मुझे इनकाउंटर करना है। पहली बार मेरे ख्याल से इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि पहली बार घोषित करके इनकाउंटर किया जा रहा है। तो बस सरकार अपराध करने का काम कर रही है। किसी को न्यायपालिका को अपने हाथ में लेने का अधिकार हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन सरकार ने न्यायपालिका के भी कार्य को अपने हाथों में लेने का काम किया है आज की तारीख में, और लोगों को घोषित इनकाउंटर कर दिया है। इसी तरह जब डेंगू की बात आई थी तो डेंगू की वजह से तो मर रहे थे लोग। गोरख बीआरडी में जो जापान जेईटी हो, जापानी इंसेफ्लाइटिस से लोग मर रहे थे, तो वहां के प्रिंसिपल है राजीव मिश्रा। गलती किसी और की थी, राजीव मिश्रा को वहां पे ले जाकर सजा दे दी गई। उनकी पत्नी को 2 साल जेल में रखा गया, उनको जेल में रखा गया। उनका क्या अपराध है शायद ही कहीं किसी को मालूम हो। कफील जिसने सेवा करने का काम किया था उसको जेल में रखने का काम किया। अभी आप देखिए विवेक तिवारी की यहां हत्या कर दी गई, ऊंचाहार में हत्या हो गई, 5-5, 6-6 हत्याएं ऊंचाहार में हो गई। इसी तरह भी गोरखपुर में 24 नवंबर को दिन दहाड़े जो कि कहा जाता है कि कानून व्यवस्था बेहतर है, सीएम सिटी है, वहां पे एक अंकुर शुक्ला नाम के नौजवान की ईंटे से कूच कर हत्या की गई है, और उस पर भी सरकार ने कहीं कुछ नहीं किया। और अभी तक की जो भी सरकारें हैं वो यदि कोई कार्य करती हैं तो वो ये कार्य करती हैं कि जो पीड़ित होता है उसके पास जाती हैं। लेकिन वर्तमान सरकार में जो उनके सहयोगी दल हैं, अपराधी के घर पूछताछ करने गए कि उनकी कुशल क्षेम लेने अपराधी के घर गए, जो पीड़ित पक्ष था उसके घर कुशल क्षेम पूछने तक नहीं गए। तो आज पूरी सरकार, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, महंगाई की बात हो, महंगाई में चारों तरफ लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। कोरोना के दर्द को अभी लोग भूले नहीं हैं। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो कोरोना में अपने किसी एक न एक प्रियजन को कहीं न कहीं निश्चित रूप से खो दिया है। उस अव्यवस्था के दौर में सरकार शांत हो गई थी, कहीं बोलने का काम नहीं कर रही थी। सरकार ने जो कोरोना पीड़ित थे उनके लिए कोई काम करने का काम नहीं किया। हमारे तरफ एक धुरियापार चीनी मिल है, उसको उन्होंने वादा किया था चलाने के लिए, लेकिन आज तक उस पर एक ईंटा नहीं रखा गया है। तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज जहां पे अभी फैसिलिटी नहीं है, एम्स खोलने की बात हो रही है लेकिन फैसिलिटी नादारद है, तो क्या केवल बिल्डिंग से हमारा काम चलेगा? तो पूरी प्रदेश सरकार आज की तारीख में केवल वादों पे चल रही है। अगर वहीं दूसरी तरफ आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार को देखिए, 12 से 17 की सरकार को देखिए, तो एक नया विजन दिखाई देता है, एक नया दृश्य दिखाई देती है। आपका एक विजन था कि लखनऊ में मेट्रो को चलाने का काम किया, आगरा से लखनऊ तक एक्सप्रेसवे बनवाने का काम किया, आज तक उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनवाने का काम किया। तो जितनी विकास की परियोजनाएं थी ये आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन थी, और इनके विजन और इनके सोच का ये परिणाम था कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा था। लेकिन आज अचानक आकर उस पर रोक लगा दिया गया है, और अब ये महसूस हो रहा है कि जब तक आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की कमान पुनः नहीं संभालेंगे तब तक उत्तर प्रदेश का विकास अब संभव नहीं है। हम सब लोग, जो भी हम लोगों की ताकत है, सब लोग मिलकर इकट्ठा होकर पूरे प्रदेश में हर जगह जहां जहां आपका निर्देश होगा जाने का काम करेंगे, और समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बने इसका संकल्प लेंगे, और 22 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम पुनः आपके आभारी हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के आभारी हैं, समाजवादी पार्टी के आभारी हैं, और मेरा पूरा परिवार सहित हम सब लोग आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, और इस बात से कि कम से कम आगे उत्तर प्रदेश का विकास हो, विनाश न हो, ठोको और एनकाउंटर और बुलडोजर की नीति समाप्त हो, भाईचारे की नीति हो, विकास की बात की जाए, लोगों को रोजगार की बात की जाए। आप देखिए, अगर जो शिक्षा मित्र हैं, जो परीक्षा लीक, तो मेरे ख्याल से एक ये बन गया है, एक सिस्टम बन गया है, जो भी परीक्षा हो जा रही है वो लीक हो जा रही है, फिर उसकी जांच हो रही है, फिर उसका सेंटर अगर गोरखपुर से कहीं मेरठ भेज दिया जा रहा है और मेरठ से कहीं गोरखपुर भेज दिया जा रहा है। तो इस तरह का काम इस सरकार में हो रहा है, और इस सरकार में शायद ही कोई खुश होगा, शायद ही इस सरकार के जाने के लिए अब हर आदमी कामना कर रहा है, हर आदमी प्रयास कर रहा है, और आने वाले जब भी मत पड़ेंगे तो 2022 में लोग संकल्पित हो गए कि अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, और 2022 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे। ऐसी हम सब लोगों का विश्वास है। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों का साधुवाद, धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ पे आए। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले से कुछ न कुछ लोग आज यहाँ अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए,
आए हुए हैं, हर जिले से, चाहे वो सोनभद्र हो, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो बस्ती हो, चाहे वो देवरिया हो, संत कबीर नगर हो, श्रावस्ती हो, हर जिले से लोग आए हुए हैं। कोई ऐसा जिला नहीं है कि उस जिले से लोग आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने स्वतः न आए हुए हों। तो आज ये उत्साह दिखाई दे रहा है और सब लोग, इसीलिए आज जो प्रचार मंत्री, अगर उनको हम कहें, आज मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं रह गई है। अब उनके प्रचार मंत्री जी दिल्ली से आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी तो कहीं प्रचार में दिख नहीं रहे हैं। अब तो सीधे सीधे प्रचार मंत्री जी दिख रहे हैं कि वही प्रचार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कहीं प्रचार करते हुए अब नहीं दिख रहे हैं। अब तो वो सड़क पे छूट गए हैं, हो सकता है किसी दिन और कहीं छूट जाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि अभी आगे के ढेर सारे कार्यक्रम हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में निषाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद निषाद जी ने भी अपना पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया है। आनंद निषाद जी ने, निषाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बुंदेलखंड इंसाफ सेना के अध्यक्ष एएस नोमानी साहब ने भी समाजवादी पार्टी में अपनी पूरी बुंदेलखंड सेना को विलय करने की घोषणा की है। मैं इनका स्वागत करता हूं। और इस मंच पर श्री मूलचरण निषाद बहुजन समाज पार्टी छोड़कर श्री मनोज चौधरी पूरी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं पूर्व सांसद कुशल तिवारी जी से कि वो आए और प्रेस मीडिया के समक्ष अपनी बात रखें। आदरणीय कुशल तिवारी जी। आज यहाँ पर आने का हम लोगों को अवसर मिला। सबसे पहले इस धरती को प्रणाम करते हुए सभी महापुरुषों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माननीय नेताजी जो हम लोगों के अभिभावक हैं माननीय मुलायम सिंह जी को प्रणाम करते हुए आज हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहां हमारा समायोजन हुआ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहां पर बैठे हैं। इनका हम लोग दूसरे दल में थे, पार्लियामेंट में अक्सर इनका हमको वो मिला करता था। और आज तो हम निर्देश लेने के लिए आए हैं एक कार्यकर्ता के रूप में। हम लोग जिस इलाके के हैं वहां भोजपुरी बोली जाती है, और भोजपुरी आप समझ लीजिए हमारे यहाँ पहले गिरमिटिया मजदूर बन करके जाते थे। आज भी जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं पूर्वांचल के हैं, त्रिनिदाद के जो प्रधानमंत्री हैं आजमगढ़ के रहने वाले हैं। तो भोजपुरी में बड़ी मिठास थी, और इसीलिए वहां गन्ने का जो गन्ने की रिकवरी हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रिकवरी अगर गन्ने की में कहीं पाई जाती है तो पूर्वांचल में पाई जाती है। 14% कुछ, बाकी 8% की रिकवरी होती है। मिठास थी हमारी भाषा में। देखिए अभी मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी आपको कि हमारे यहाँ भोजपुरी में कहा जाता है गिरल बम से, तो इसका मतलब एक्सीडेंटल, मतलब देख नहीं पाया, गिर गया और चोट लग गई होगी। तो लोग पूछते हैं भाई कहीं चोट तो नहीं लगी। और गिरल धम से मतलब नहीं देख पाया होगा तो गिर गया होगा। और गिरल छम से मतलब समझ जाते हैं कि पानी में गिरा होगा। यह मिठास है हमारी भाषा की, और यह मिठास में ऐसा केमिकल नहीं पड़ना चाहिए जिससे इसकी मिठास खत्म हो जाए। हमारे यहाँ के लोगों ने कुर्बानी दी है इस देश की आजादी में। हमारे यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ करके, चाहे वो मंगल पांडे जी हों जिनका एक इतिहास रहा है और क्रांतिकारी इतिहास रहा है, हम उस मिट्टी के हैं। और हम विश्वास के साथ आपसे कहना चाहते हैं, और आज बड़ा अच्छा संयोग है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि किन्नर भाइयों का भी अगर आशीर्वाद मिल जाता है तो इससे शुभ बात कुछ नहीं होती है। अब आपको मुख्यमंत्री बनने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। ये भोजपुरिया
ये पूर्वांचल के लोग थोड़ा संकोची होते हैं, लेकिन जब तुल जाते हैं तो समझ लीजिए किसी का भी बोरिया बिस्तर गुल करने में इनको समय नहीं लगता है। बोरिया बिस्तर समेट करके जाना पड़ेगा। आज जो धमकी दी जा रही है, देख रहे हैं हमारे यहां, देखिए अभी एक हफ्ते के अंदर 2 प्रोग्राम हुए पूर्वांचल में माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि बसों में 10-12 आदमी से ज्यादा नहीं थे, वो भी बुलाए गए थे। प्रधानों को कहा गया था तुम्हें इतने लोगों को लेकर के आना है, शिक्षा मित्रों को, आशा बहुओं को, सफाई कर्मियों को, सबको इकट्ठा करने का काम किया जाता है। और जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती से सरकार कहीं चलती है, घोषणाओं से कहीं सरकार चलती है। हमारा आपका बजट, हमारी आपकी गाड़ी कमाई का पैसा विज्ञापन में देना चाहिए। विज्ञापन में देने के लिए हम लोग टैक्स देते हैं। आज किसान, हम लोग किसान परिवार के हैं। आज हमको 1100-1200 रुपए में धान, बड़ा कष्ट के साथ हमें कहना पड़ रहा है, धान बेचना पड़ता है, कोई खरीदार नहीं है। सरकार केवल कहती है, कागजों में आंकड़ा बताती है कि ये इतने क्रय केंद्र चल रहे हैं, ये खरीदारी हो रही है, वो खरीदारी हो रही है। किसान आज भुखमरी के कगार पर है। जो व्यवस्था है, चिकित्सा की जो व्यवस्था है, आप देख लीजिए कितनी जर्जर है। अस्पताल, बिल्डिंगें तो बन गई हैं, लेकिन अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। बहुत इसके साथ हमें कहना पड़ रहा है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो सरकार है, अपनी जिम्मेदारियों पर, जो जिनकी जिम्मेदारियां होती हैं, पहले उन जिम्मेदारियों का ये हिसाब दे दे, तब उसके बाद ये बात करें, विकास की बात करें। जिनकी इनकी जो जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि समाज को बांट देना। राजनीति के ऐसा पेशा है, समाज को जोड़ने का पेशा है। जोड़ो भाई, कौन रोकता है? समाज को बांटने का ठेका कहां ले उठा रखा है? आज सबको काम बांट दिया गया है। कोई विकास की बात करेगा, कोई मंदिर की बात करेगा। क्या हम लोग पुजारी, हम लोग भगवान के प्रति हमारी आस्था नहीं है? भगवान राम के प्रति, भगवान हनुमान के प्रति हमारी आस्था नहीं है? हम भी मंदिर के सामने जाते हैं तो ऐसे बड़े अदब के साथ, बड़े झुक करके शीश नवाते हैं। तो जो ये ठेकेदार तो नहीं हो गए हैं धर्म के, इसका जवाब देना होगा भाइयों। वक्त आ गया है, सजग रहिएगा। ये जैसे यात्राएं चला रहे हैं, हम लोग साइकिल चलाएंगे। हर बूथ पर जा जाकर के साइकिल के माध्यम से अपने लोगों को जगाएंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे। एक ये जो पन्ना प्रमुख का इन्होंने नारा दिया है, पन्ने में जितने नाम हैं वोटर लिस्ट में, सबको जोड़ने का काम हमारा कार्यकर्ता करेगा। आज सोच के जाइए, और समय ज्यादा नहीं है। और ऐसी विचारधारा का शासन होना चाहिए जो सबको एक समान समझते हुए जोड़ने का काम करे। आज इसी की आवश्यकता है। हम आपको माननीय अध्यक्ष जी विश्वास दिलाने आए हैं कि एक कार्यकर्ता के रूप में जहां भी पार्टी का निर्देश होगा, हम लोग तत्परता से एक सहयोगी के रूप में हर बूथ तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं। और आने वाला समय हमारा है, लेकिन भाइयों अति विश्वास में नहीं आना है। अति विश्वास खराब होता है। ऐसा प्रचार होता है, दुष्प्रचार भी होगा कि हमको नरमी से अपने कार्यकर्ताओं को सहेजने की, अपनी ताकत को बढ़ाने का काम करना है। यही मैं आपको बताने के लिए आया हूं। आज इस वक्त में अब ये इस युद्ध में अब युद्ध शुरू हो गया है और सारा दारोमदार आपके कंधे पर, हमारे कार्यकर्ताओं के कंधे पर है। आज इस लड़ाई को कैसे जीता जाएगा और जीतना हमारे लिए आवश्यक है, जिससे ये जो चीजें हैं जो आज समाज में भय व्याप्त है, रोज धमकाया जाता है। कहते हैं बुलडोजर चलाने के लिए क्या जनता ने वो वोट दिया था? विश्वास जीतने के लिए वोट दिया था। विश्वास से आज जनता की कसौटी से ये लोग हट गए हैं। आज इनको जवाब देना है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी का, यहां शामिल सारे भाइयों का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए और पुनः अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाते हुए कि आपके निर्देश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा
भरत जी से नोएडा से आए हैं, इनका गीत गाना लॉन्च होगा भरत जी का। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना गाना प्रस्तुत कराएंगे। क्या बोलना चाहते हैं? ठीक है जी। ये बोलना भी चाहते हैं और हम लोगों को कभी खाने में भी बुलाएंगे। पहले गाने भगत राम मिश्रा जी से अनुरोध है मीडिया के सामने अपनी संक्षिप्त शब्दों में बात रखिए। गाने होने अखिलेश राजा आएंगे, अखिलेश भैया आएंगे, अखिलेश राजा आएंगे, अखिलेश भैया आएंगे, यूपी को चमकाएंगे, जनता का साथ निभाएंगे, यूपी को चमकाएंगे, जनता का साथ निभाएंगे, अखिलेश भैया आएंगे, साइकिल वाले आएंगे, अखिलेश भैया आएंगे, साइकिल वाले आएंगे, खदेड़ा खदेड़ा होगा, यूपी से खदेड़ा होगा, खदेड़ा खदेड़ा होगा, यूपी से खदेड़ा होगा, बेईमानों का खदेड़ा, शैतानों का खदेड़ा, बेईमानों का खदेड़ा, शैतानों का खदेड़ा, लुटेरों का खदेड़ा, हैवानों का खदेड़ा, लुटेरों का खदेड़ा, हैवानों का खदेड़ा, झूठे वादों का खदेड़ा होगा, खदेड़ा खदेड़ा होगा, यूपी से खदेड़ा होगा। धन्यवाद बधाई दीजिए, उन्होंने गाना भगत राम मिश्रा जी। बधाई दूसरा दीजिए, गीत है राशिद जी का। इनके बाद राशिद जी का गीत प्रस्तुत होगा। एक मिनट, अभी गाना एक और हो जाने दो, एक गाना और हाँ, हो गया यही था। आप अपना अच्छा साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का मैं पूरे उत्तर प्रदेश और खासकर बहराइच जिले की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और उसके साथ साथ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस बात के लिए और बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया और स्वागत करता हूं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में श्री भीम शंकर तिवारी, श्री गणेश पांडे जी, श्री विनय शंकर तिवारी जी को ला करके इन्होंने साबित कर दिया कि अगले चुनाव में पूरा ब्राह्मण समाज श्री अखिलेश यादव जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ रहेगा। पूरा प्रदेश हिल के रहूंगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, काउंटर स्पेशलिस्ट आज की तारीख में केवल योगी आदित्यनाथ ही नहीं है, मैं आपके सामने नमूना खड़ा हूं, पूरी मीडिया पता कर लेगी। 2002 में राजनाथ सिंह कुशल तिवारी जी हमारे मंच पर थे, उनके 2002 में राजनाथ सिंह भगत राम मिश्रा को भी काउंटर कराना चाहते थे, इन्होंने बचाया था। 2 महीना भगत राम मिश्रा वर्सेस राजनाथ सिंह चला था। और सबसे बड़ी बात यह जान लीजिए कि आज की तारीख में जो कल बलरामपुर में मीटिंग थी, प्रधानों को आदेश था कि मनरेगा से मजदूरों को पेमेंट कर करके उनको भेजा जाए। मनरेगा से पूरे प्रदेश में मनरेगा से पेमेंट करके भुगतान कर करके उत्तर प्रदेश में भीड़ बनाई जा रही है। मैं सबका स्वागत करता हूं, इस बात को आश्वस्त दिलाता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि हवा चलेगी, हवा ब्राह्मण संघ लेकर के पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री घोषित करता हूं। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वो अपनी बात रखें। परम आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं सबसे पहले प्रेस के अपने साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ आज बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में बहुत ही वरिष्ठ समाज से जुड़े हुए लोग और बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े हुए लोग आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आदरणीय गणेश शंकर पांडे जी, पूर्व सभापति विधान परिषद रहे, आज बहुजन समाज पार्टी छोड़कर के समाजवादी पार्टी में आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पूर्व सांसद भीम शंकर तिवारी जी उर्फ कौशल तिवारी जी, हम दोनों लोग सदन में भी रहे हैं और कई मौकों पर हम आप एक दूसरे से लगातार मिलते भी रहे, लेकिन पार्टी दूसरी थी। मुझे अच्छी तरह याद है जिस समय मेरा पहला चुनाव था और पहला कन्नौज का जब चुनाव हुआ था
आप और आपके परिवार के सब लोगों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी की मदद की थी। गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के लोगों को समझाने का काम किया था। और आज हमें खुशी इस बात की कि इतना बड़ा परिवार जब हमारे साथ जुड़ गया है और इनके सहयोगी साथी सब बड़ी संख्या में आए हैं, जो आने वाले चुनाव में जिनका हमें सामना करना था, आज जब ये परिवार जुड़ गया, साथ ही में विनय शंकर तिवारी जी जो विधायक हैं वो भी साथ आ गए हैं, तो अब मुकाबले में समाजवादी पार्टी का अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। साथ ही साथ बड़ी संख्या में और साथी लोग हैं।